वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे मैदान में धूम मचा दी। जी हाँ, भारत के लिए ये जो बच्चा है वैभव सूर्यवंशी एक प्रसाद की तरह है, जो इतनी कम उम्र में क्रिकेट में ऐतिहासिक सभी प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे भारत का लाल है बच्चों। तो अच्छा सा वाक्य बना लिया आपने वैभव सूर्यवंशी पर केंद्रित। चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, गंगा एनसीईआरटी की नई हिंदी की किताब के सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। आज है बारी झांसी की रानी की। जी हाँ, ये कालजयी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसका विस्तार से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप व्याख्या यानी अर्थ भावार्थ जरूर समझ लीजिएगा। और फिर ये जो अभ्यास कार्य है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य झांसी की रानी, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। बच्चों, इसमें आपको प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर चूज करना है। आपने वो उत्तर क्यों चुना है ये भी आपको बताना है। तो प्रश्न पहला है, झांसी की रानी कविता की पंक्ति बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी में नई जवानी शब्द किस भाव को व्यक्त करता है? तो उत्तर है विद्रोह की चिंगारी। क्यों? वर्षों की गुलामी के बाद भारतीयों के मन में अपनी आजादी को वापस पाने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जो नया जोश पैदा हुआ था, उसे ही नई जवानी कहा गया है। प्रश्न 2, लक्ष्मीबाई को छबीली कहना उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? उत्तर है शोभा युक्त। क्यों? छबीली शब्द का अर्थ सुंदर या चंचल होता है, जो उनके बचपन के सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रश्न 3, बुझा दीप झांसी का पंक्ति का भावार्थ है? उत्तर राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। क्यों? झांसी के राजा गंगाधर राव के मृत्यु के बाद झांसी का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, जिससे राज्य की सत्ता का दीप बुझ गया। प्रश्न 4, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम पंक्ति में स्वतंत्रता आंदोलन की किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है 1857 की क्रांति, क्योंकि यह पूरी कविता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रश्न 5, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया पंक्ति में यह शब्द किसके लिए कहा गया है? तो उत्तर है ब्रिटिश राज के लिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और बाद में यहाँ शासन करने लगे। मेरी समझ मेरे विचार, कुछ प्रश्न हैं, उन पर आपस में चर्चा करना है और उन उत्तरों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला है, झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था? तो उत्तर होगा बच्चों, लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना और दुश्मनों के किले तोड़ना आदि थे। दूसरों से भिन्न, यहाँ जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों और खिलौनों से खेलती थीं, वहीं लक्ष्मीबाई के खिलौने बरछी, ढाल, कृपाण और कटारी जैसे हथियार थे। प्रश्न 2, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है बच्चों, यह पंक्ति झांसी के राजा गंगाधर राव की अचानक मृत्यु और रानी के विधवा होने की दुखद घटना की ओर संकेत करती है। इस घटना के बाद झांसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और अंग्रेजों को राज्य हड़पने का मौका मिल गया। प्रश्न 3, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है? उत्तर होगा, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी पंक्ति का अर्थ है कि आजादी की लड़ाई में अमीर और गरीब दोनों ने मिलकर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए समाज के हर वर्ग की यह एकता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी एकजुटता ने अंग्रेजों की भारत में नींव हिला दी थी। प्रश्न 4,
सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। पंक्ति में नीलाम छापते शब्द किसकी ओर संकेत करता है? यह भी बताइए कि किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, नीलाम छापते का अर्थ है अखबारों में सरेआम नीलामी के विज्ञापन देना। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राजाओं जैसे नागपुर और लखनऊ के कीमती गहनों, कपड़ों और पारिवारिक संपत्तियों की नीलामी की जाती थी। वे ऐसा भारतीय राजाओं को अपमानित करने और उनका धन लूटने के लिए करते थे। प्रश्न 5, अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति में अवतारी शब्द व्यक्ति के विशेष गुणों की ओर इंगित करता है। कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया है? तो उत्तर होगा, लक्ष्मीबाई को अवतारी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें साधारण मनुष्यों से बढ़कर गुण थे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक महान योद्धा की तरह वीरता दिखाई, हजारों शत्रुओं का सामना किया और देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनकी वीरता, साहस और त्याग के कारण उन्हें साक्षात मां दुर्गा की अवतार माना जाता है। विधा से संवाद कविता में कहानी। तो बच्चों देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, और इसे आपको स्वयं करना है, थोड़ी सा इंडिकेशन में दे देती हूँ। यह कविता लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं पर आधारित है और अपनी संरचना में एक कथात्मक कविता है। कथात्मक कविता ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें कविता और कहानी के तत्व परस्पर जुड़े होते हैं। यहाँ घटनाओं का एक क्रम होता है। इस कविता में भी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर वीर गति प्राप्त होने तक की कथा क्रम से देखने को मिलती है। पाठ की संरचना को समझते हुए इसमें वर्णित प्रमुख घटनाओं को समय रेखा यानी टाइमलाइन पर दर्शाएं। तो बच्चों देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से शुरू होकर पूरे इनके जीवन की कथा को कहती है कि कैसे उनका बचपन कैसे बीता, क्या खेलती थी, किनके सानिध्य में वो पली बढ़ी, उसके बाद कैसे उनका विवाह हो गया, फिर कैसे वो विवाह के कुछ समय के बाद ही राजा जी चले गए और डलहौजी की विलय नीति के कारण किस तरह से झांसी पर अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ी, उस विलय नीति के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया है बच्चों, आप देख लीजिएगा। और फिर किस तरह से रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान किया, लोगों को संगठित किया और किस तरह से वो वीरगति को प्राप्त हुई। ये कहानी बड़े रोचक ढंग से काव्यात्मक शैली में कही गई है। ऐसी कविता जिसमें एक कथा चलती है उसी कथात्मक कविता कहते हैं बच्चों। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी कहने वाली कथा कविता जो है झांसी की रानी, ये काव्यात्मक कथा है। तो चलिए, यह कथात्मक काव्य है, ये आप कह सकते हैं। काव्य है बेटा, ये कविता है ना, तो कथात्मक कविता है ये। तो चलिए, इसको विद्यार्थी खुद करेंगे। थोड़ा सा आप इसके बारे में सर्च कीजिए कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ था, टाइमलाइन बना लीजिए। विषयों से संवाद। अब बच्चों देखिए, इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न जो है उसे देख लेते हैं। इस कविता में लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा के साथ साथ अनेक वीरों के त्याग और बलिदान का भी उल्लेख है। उनकी सूची बनाइए तथा शिक्षक की सहायता से 1857 की क्रांति में उनके योगदान के विषय में लिखिए। तो बच्चे इसके लिए भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, थोड़ा सा सर्च करिए और इसे करिए। प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। यह कविता जिस समय और परिवेश में लिखी गई है उसमें युद्ध और अन्य साहसिक कार्य करना सामान्य पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। वर्तमान में लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं। नीचे कुछ ऐसे ही कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाली स्त्रियों के नाम और उनके विषय में लिखिए। आप चाहे तो इसमें अपनी समझ के अनुसार कुछ और कार्य क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं। क्षेत्र है दमकल क्षेत्र यानी फायर ब्रिगेड, रेलगाड़ी चालक, खेल के विभिन्न क्षेत्र, व्यापार और प्रबंधन, विज्ञान और तकनीकी। तो आइए कुछ उदाहरण जो है हर क्षेत्र में हमें मिल जाएंगे। तो देखते हैं दमकल क्षेत्र यानी फायर ब्रिगेड। इसमें महिला फायर फाइटर जैसे हरलीन देओल जैसी नई पीढ़ी की महिलाएं प्रेरणा है। उदाहरण देते चल रहे हैं ना, महिलाओं के बारे में उनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं बच्चों। रेलगाड़ी चालक ये हैं सुरेखा यादव, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। खेल के विभिन्न क्षेत्र तो मैरी कॉम बॉक्सिंग, पीवी सिंधु बैडमिंटन, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट। व्यापार और प्रबंधन इंदिरा लुई है, बिजनेस लीडर हैं। विज्ञान और तकनीक
कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। तो इसके अलावा महिलाएं पुलिस, सेना, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अब बच्चों ये प्रश्न अगला जो आ रहा है उसे आपको खुद करना है। आपको क्या करना है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नाम जैसे दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, ग्वालियर आदि को मानचित्र में चिन्हित करना है। तो ये आप खुद करें। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, शब्द एक, अर्थ अनेक। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। कविता में नाना शब्द नाना धुंधुपंत के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग संदर्भ के अनुसार अन्य अर्थों में भी होता है। जैसे माता के पिता के लिए, है ना, जो हमारी मम्मी के पिताजी हैं उनको हम नाना कहते हैं ना बेटा, वो अनेक के अर्थ में भी, यानी नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, है ना। इस प्रकार अनेकार्थिक शब्द वह शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे तालिका में दी गई कविता की पंक्तियों में रेखांकित शब्द अनेकार्थी शब्द हैं। कविता के संदर्भ में उनके सही अर्थ पर घेरा लगाइए। तो बच्चों देख लेते हैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। तो उत्तर ही देखते चलते हैं मेरे बच्चों। तो आइए बच्चों सीधा उत्तर ही देख लेते हैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। यहाँ पर तीर का मतलब है बाण। कविता के संदर्भ में अर्थ लिख रहे हैं बेटा, बहुत से उसके अर्थ होते हैं, वो भी दिए हुए हैं। तो हमारा सही उत्तर है बाण। मैं उत्तर बताते चल रही हूँ। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। विधि, यहाँ पर विधाता की बात हो रही है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। द्वंद, यहाँ युद्ध की बात हो रही है। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। यहाँ गोला जो है तोप से दागने वाले गोले की बात हो रही है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तो तेज का मतलब है यहाँ पर आभा, है ना। और यहाँ पर अन्य अर्थ भी दिए हुए हैं, लेकिन वो इस कविता में हम जिस अर्थ को ले रहे हैं, जिसके आधार पे इस शब्द को लिया गया है, वो शब्द है आभा। अब आ जाते हैं बेटा मुहावरे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में दृढ़ निश्चय करने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए मन में ठान लेना वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जो एक मुहावरा है। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष और लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में आए मुहावरे ढूंढकर लिखिए और उन मुहावरों का प्रयोग करते हुए नए वाक्य भी बनाइए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो आइए भाई देख लेते हैं। हमारी सुविधा के लिए उदाहरण है काव्य की पंक्ति से। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। मुंह की खाना, है ना। उदाहरण है मोहन ने सोचा, नया वाक्य है ना। मोहन ने सोचा कि वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। अब आगे के वाक्य हम बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए आगे के वाक्य हैं। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। तो पैर पसारना यानी विस्तार करना, कब्जा करना। तो इसका नया वाक्य होगा। व्यापार में मुनाफा होते ही सेठ जी ने दूसरे शहरों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। फिर है राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया। पैरों ठुकराना का मतलब है अपमान करना। स्वाभिमानी लोग लालच को अपने पैरों ठुकरा देते हैं। फिर चौथा देखिएगा। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। ज्योति जगाना यानी प्रेरणा देना होता है बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की ज्योति जगाई। पांचवा है मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। धूम मचाना यानी प्रसिद्ध होना। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे मैदान में धूम मचा दी। जी हाँ, भारत के लिए ये जो बच्चा है वैभव सूर्यवंशी एक प्रसाद की तरह है, जो इतनी कम उम्र में क्रिकेट में ऐतिहासिक सभी प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे भारत का लाल है बच्चों। तो अच्छा सा वाक्य बना लिया आपने वैभव सूर्यवंशी पर केंद्रित। चलिए आगे देखते हैं गतिविधियां।
शौर्य के समाचार। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की घटनाओं, उनकी वीरता और पराक्रम से हमारा साक्षात्कार कराती है। कविता में वर्णित घटनाओं को एक समाचार वाचक की तरह समाचार के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो भाई ये कक्षा में कीजिएगा, ये है ग्रुप एक्टिविटी, है ना? तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, इस कालजयी कविता झांसी की रानी का सॉल्यूशंस यानी कि प्रश्न अभ्यास भी हो गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप बटन तो प्रेस कर ही दीजिए। अपने ही तरह जिन बच्चों के लिए ये कक्षाएं उपयोगी हो सकती हैं उनको बता दीजिए बेटा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कक्षाएं पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।